अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरोबाद रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो आज तालीमुल इस्लाम पर मबनी हम अजान के बयान के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल है अजान के क्या मानी हैं? जवाब है अजान के मानी खबर देने के हैं, लेकिन शरीयत में खास नमाजों के लिए खास अल्फाज से खबर करने को अजान कहते हैं। अजान के अल्फाज तालीमुल इस्लाम हिस्सा अव्वल में हम पढ़ चुके हैं। आगे सवाल है अजान फर्ज है या सुन्नत? जवाब है अजान सुन्नत है, लेकिन क्योंकि अजान से इस्लाम की एक खास शान जाहिर होती है, इसलिए इसकी ताकीद बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आगे सवाल है अजान किन नमाजों के लिए मसनून है? जवाब है पांचों फर्ज नमाजों और जुमा की नमाज के लिए अजान मसनून है। इनके अलावा और किसी नमाज के लिए अजान मसनून नहीं है। और तहज्जुद की नमाज के लिए अजान देना मुस्तहब है, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में दी जाती है। लोग उसी वक्त वुज़ू करके दौड़ते हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद अल हराम की तरफ। आगे सवाल है अजान किस वक्त कहनी चाहिए? जवाब है हर नमाज की अजान उसके वक्त में कहनी चाहिए। अगर वक्त से पहले कह दी तो वक्त आने पर दोबारा कही जाएगी। आगे सवाल है अजान का मुस्तहब तरीका क्या है? जवाब है अजान में 7 बातें मुस्तहब हैं। किबला की तरफ मुंह करके खड़ा होना, अजान के कलमात ठहर ठहर कर कहना यानी जल्दी ना कहना, अजान कहते वक्त दोनों शहादत की उंगलियां कानों में रखना, ऊंची जगह पर अजान कहना, बुलंद आवाज से अजान कहना, हय्या अलस सलाह कहते वक्त दाएं जानब और हय्या अलल फलाह कहते वक्त बाएं जानब मुंह फेरना, यानी राइट एंड लेफ्ट मुंह फेरना। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 2 बार कहना, यही सही और मुस्तहब तरीका है। आगे सवाल है अकामत किसे कहते हैं? जवाब है फर्ज नमाज शुरू करते वक्त यही कलमात जो अजान के हैं कहे जाते हैं, मगर हय्या अलल फलाह के बाद अकामत में कद कामत सलाह 2 बार अजान के कलमों से ज्यादा कहा जाता है। आगे सवाल है इकामत कहना कैसा है? जवाब है इकामत भी फर्ज नमाजों के लिए सुन्नत है, फर्ज नमाजों के अलावा किसी नमाज के लिए मसनून नहीं। आगे सवाल है क्या अजान और इकामत मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत है? जवाब नहीं, बल्कि सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है। इसकी दलील इंशाअल्लाह ताला आखिर में बताई जाएगी हदीस के मुताबिक। आगे सवाल है बेवुजू अजान और इकामत कहना कैसा है? जवाब है अजान बेवुजू कहना जायज है, मगर उसकी आदत कर लेना बुरा है, और इकामत बेवुजू मकरूह है। मुस्तहब यही है कि वुजू के साथ अजान दी जाए, उसमें खुशू खुजू ज्यादा होता है। आगे सवाल है अगर किसी वक्त कोई शख्स अपने घर में फर्ज नमाज पढ़ ले तो अजान और इकामत कहे या नहीं? जवाब है मोहल्ला की मस्जिद की अजान और इकामत काफी है, लेकिन कह ले तो अच्छा है। आगे सवाल है मुसाफिर हालत सफर में अजान और इकामत कहे या नहीं? जवाब हाँ, हालत सफर में जब आबादी से बाहर हो अजान और इकामत दोनों कहनी चाहिए, लेकिन अगर अजान ना कहे सिर्फ इकामत कह ले जब भी मुजायका नहीं, और दोनों को छोड़ देना मकरूह है। और अगर घर में भी कोई जमात करवाई जा रही है तो इकामत कहना जरूरी है। आगे सवाल है अजान एक शख्स कहे और इकामत दूसरा कह दे तो ये जायज है या नहीं? जवाब अगर अजान कहने वाला मौजूद ना हो या मौजूद तो हो मगर दूसरे शख्स के इकामत कहने से नाराज ना हो तो जायज है, लेकिन अगर उसको ना खुशी हो तो मकरूह है। यानी जिसने अजान कही तो उसी का हक है, यानी वो इस बात का हकदार है कि अगर वो चाहता है तो इकामत भी कह ले, लेकिन अगर वो किसी को इजाजत देता है
تو جائز ہے کہ دوسرا کوئی اقامت کہہ لے۔ آگے سوال ہے اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جواب ہے مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پخانہ پیشاب کر رہی ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہیں۔ یعنی مغرب کی اذان ہو گئی تو اقامت کی جو اذان کہنی ہے جو وہ کم از کم اتنا فاصلہ ہو اس میں اور اذان میں کہ 3 آیتیں کوئی پڑھ لے، یعنی 3 آیات پڑھنے جتنا فاصلہ ہو۔ آگے سوال ہے اذان اور اقامت کے انابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اذان اور اقامت دونوں کی انابت مستحب ہے، اور انابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، یعنی تکبیر دینے والا، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو نہیں یاد تو جواب میں یہی کہہ لے الصلاۃ خیر من النوم، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں۔ اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہا کہنا چاہیے، وہی کہ اگر کسی کو نہیں یاد تو وہی الفاظ کہہ لیں جو کہ مکبر نے یعنی تکبیر کہنے والے نے کہے۔ آگے سوال ہے اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو الذی وعدتہ تک تھینٹک حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی بعد میں یہ الفاظ بھی لگا لے تو اس میں مجھے کوئی حرج نہیں لگتا، واللہ تعالی عالم۔ آگے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم نماز کے ارکان کے بیان کے اوپر بات ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔